हेलो प्यारे बच्चों, मैं गीतेश पांडे आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गीतेश पांडे लेक्चर्स में हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग अभी जस्ट ही 10th का एग्ज़ाम दिए हैं और 11th में आप लोग प्रवेश करने वाले हैं। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपने 20 साल के अनुभव से मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि जैसे 10th और 11th में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जैसे 10th लेवल क्या है, बहुत छोटे लेवल पर आप रहते हैं। 11th क्या है, एकाएक जैसे कोई मान लीजिए मेढक है और वो जो है किसी छोटे से एक गड्ढे में रह रहा है और उस मेढक को उठा के ले जाके समुद्र में डाल दिया जाए। तो वैसे उस गड्ढे का तात्पर्य क्या है? गड्ढे का तात्पर्य यह है कि आप जो है जैसे बहुत छोटे से स्थान में हैं और जब समुद्र में उसको डाल दिया जाएगा तो समुद्र क्या है, वो बहुत बड़ा होता है। वैसे ही 10th और 11th और 12th का सिलेबस है। 10th का सिलेबस क्या है, वो बहुत छोटा सिलेबस होता है। इसीलिए जब आप 11th में पढ़ना स्टार्ट करें तो आपको कंटिन्यूटी बना के जो है और 6 से 8 घंटे स्वतः जो है अच्छे से मेहनत करनी है। तभी आप चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर पाएँगे और भविष्य में आप आगे बढ़ पाएँगे। ठीक? क्योंकि इस लेवल पर जो है आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। तो आप लोग जो है अपने समय को नष्ट ना करते हुए 3-4 वर्षों तक आप जम के जो है मेहनत करिए और आप जीवन में निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त करेंगे। तो इसके इसी सफलता के क्रम में हम लोगों की शुभकामनाएँ आपके साथ हैं और आप लोग निरंतर जो है मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज क्लास 11th फिजिक्स में पहला चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं, जो कि होगा मापन, मात्रक और विमा से रिलेटेड होगा। तो क्योंकि ये पहली क्लास होने वाली है, तो इसमें हम कुछ इंट्रोडक्शन के माध्यम से इसमें सीखेंगे कि फिजिक्स को हम कैसे पढ़ते हैं। क्योंकि अब इस समय अब रटने वाली व्यवस्था जो है आपको ख़त्म करनी है और चीज़ों को प्योर कॉन्सेप्ट के साथ सीखना है। क्योंकि आप यहाँ पर रट के जो है फिजिक्स से पार नहीं पा पाएँगे, क्योंकि जैसे 9th और 10th लेवल पर आपने 4-6 पार्ट में फिजिक्स को ख़त्म कर दिया होगा, लेकिन यहाँ 30 से 35 चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे और एक-एक चैप्टर में 40 से 50 सवाल कम से कम आपको करने पड़ेंगे। तो उसके लिए आप जब प्योर कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, तभी आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँगे। तो ये बातों का ध्यान रखते हुए आप निरंतर जो है मेहनत करते रहिए और आप चैनल आपका अपना जो चैनल है गीतेश पांडे लेक्चर्स, आप इस पर लगातार बने रहें और निश्चित तौर पर आपकी पढ़ाई में ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन जो है ऑन कर लें, जिससे आपको निरंतर जब भी क्लास हो तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए पहले चैप्टर की शुरुआत करते हैं हम लोग। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये है क्लास 11th भौतिक विज्ञान में मापन, मात्रक तथा विमा। ठीक, इसमें सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे चलिए सर्वप्रथम हम लोग इसमें देखेंगे कि पहला जो हमारा टॉपिक है वो हम सीखेंगे भौतिक राशि क्या होती है। ठीक, तो भौतिक राशियां क्या होती हैं? अब यहाँ देखेंगे कि जो हमारी भौतिक राशियां होती हैं वो क्या होती हैं। देखिए, क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं भौतिक जगत,
तो भौतिक जगत में क्या होगा कि जो हमारा भौतिक का मतलब जो घटनाएं निरंतर घटित हो रही हैं, जिनका हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते हैं। और भौतिक विज्ञान क्या है, वो प्रकृति का विज्ञान है। क्योंकि आप 10th 9th में आपको ये बताया गया होगा कि भौतिक विज्ञान क्या है, ये प्रकृति का विज्ञान है और ये प्राकृतिक घटनाओं के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। तो इसमें अगर हम देखें तो जो भौतिक राशियां होगी वो क्या होती हैं कि इसकी परिभाषा अगर हम देखें तो वह राशियां जिन्हें मापा अथवा तौला जा सके। वह राशियां जिन्हें मापा अथवा तौला जा सके भौतिक राशियां कहलाती हैं। भौतिक राशियां कहलाती हैं। ठीक, ऐसी राशियां जिन्हें हम क्या कर सकें, माप सकें या फिर तौल सकें। तो ऐसी राशियों को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, भौतिक राशि कहते हैं। ठीक, अब भौतिक राशि में क्या होगा कि अगर हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझें, उदाहरण के रूप में, जैसे लंबाई, क्योंकि लंबाई को क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। ठीक, द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या होगा, इसको हम क्या कर सकते हैं, तौल सकते हैं। समय, ताप, ये सब कौन सी राशियां हैं, अगर इन सबको देखें तो इनको हम क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, इसको हम माप सकते हैं या तौल सकते हैं। तो इसका मतलब ये सभी जो राशियां हैं, ये सब कौन सी राशियां होंगी, ये सब होंगी भौतिक राशियां। ठीक, ये सब कौन सी राशियां होंगी, ये सब होंगी भौतिक राशियां। लेकिन अगर हम जैसे देखें तो प्रेम, सुख, दुख, अगर यहां देखें तो प्रेम हो गया, सुख हो गया और दुख हो गया। ये सब अगर देखें तो ये सब कौन सी राशियां हैं, इसको अगर हम देखेंगे तो ये सब कौन सी राशियां होंगी, ये सब क्या भौतिक राशियां होंगी, तो यह भौतिक राशियां नहीं है। क्योंकि देखिए जैसे प्रेम, क्या प्रेम को मापा जा सकता है, नहीं। अगर किसी से आप कहेंगे कि क्या कोई जो है 1 किलोग्राम का प्रेम कर सकता है, तो ये बात क्या होगी, ये गलत होगी। ठीक, अर्थात हम इसको माप या तौल नहीं सकते हैं। तो जिन राशियों को हम माप या तौल नहीं सकते हैं, जैसे सुख, सुख को क्या हम माप तौल सकते हैं, नहीं। दुख को क्या हम माप तौल सकते हैं, नहीं। तो इसलिए यह भौतिक राशि नहीं होगी। ठीक, जिन भी राशियों को हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं या तौल सकते हैं, तो वो सब क्या होंगे, वो सब होंगे भौतिक राशियां। और जिनको हम माप तौल नहीं सकते हैं वो भौतिक राशियां नहीं होंगी। ठीक, आपको ये बात अच्छे से ध्यान रखनी है। अब देखिए जैसे अगर हम भौतिक राशि के बारे में बात करें
तो भौतिक राशि को Q से प्रदर्शित करते हैं। तो भौतिक राशि जो होता है Q, तो Q बराबर क्या होता है, ये होता है परिमाण, और गुणे क्या होता है, मात्रा। भौतिक राशि बराबर क्या होता है, परिमाण इंटू मात्रक। तो Q बराबर क्या होगा, परिमाण को N से और मात्रक को U से व्यक्त करते हैं। तो इसका मतलब जो भौतिक राशि Q बराबर क्या होगा, वो होगा N इंटू U। जहां पर प्यारे बच्चों U क्या होगा, अगर यहां पर N देखें तो N क्या है, N है आंकिक मान। N क्या है, आंकिक मान, और U क्या है, ये है मात्रा। ठीक, तो N क्या होगा, यहाँ आंकिक मान होगा, और U क्या होगा, उसकी इकाई होगी, मतलब यूनिट। ठीक, अब देखिए, अब आंकिक मान का मतलब क्या होता है, परिमाण। परिमाण का मतलब उसकी वैल्यू अर्थात लंबाई। तो यहां पर अगर हम देखें तो जो हमारा आंकिक मान होगा, ये अगर देखें तो जो हमारा आंकिक मान है और मात्रक, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि n और u एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इसका तात्पर्य क्या है, जैसे अगर इसको देखें तो प्यारे बच्चों, इसमें जो परिमाण है, परिमाण का मतलब आंकिक मान। ठीक, परिमाण क्या है, आंकिक मान व मात्रक एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यहाँ अगर देखेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर सवाल मिल सकते हैं या ऐसे सिंपल से प्रश्न भी अक्सर कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो देखिए, जो परिमाण मतलब आंकिक मान व मात्रक एक दूसरे के क्या होंगे, व्युत्क्रमानुपाती होंगे। इसका तात्पर्य क्या है, देखिए, अगर मात्रक जितना बड़ा होगा उसका आंकिक मान क्या होगा, उतना ही छोटा होगा। इसको कैसे समझें, अब देखिए, जैसे अगर हम मान लीजिए लेते हैं 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर बराबर क्या होगा, ये होगा 2000 मीटर के। 2 किलोमीटर किसके बराबर होगा, ये होगा 2000 मीटर के। इसका तात्पर्य क्या है कि अगर यहां देखें तो इसको अगर हम परिमाण लिखें, ये परिमाण है, और ये इसका क्या है, मात्रक है, यूनिट। तो जो ये परिमाण है, मतलब इसको अगर हम n1 लिखें और इसको u1 लिखें, तो n1 u1 बराबर किसके होगा, ये n2 और u2। अगर देखिए तो अब ये जो परिमाण है n1 और इंटू u1 बराबर किसके, n2 इंटू u2 के। क्योंकि 2 किलोमीटर बराबर किसके होगा, 2000 मीटर के। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 2 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 2000 मीटर। कहने का तात्पर्य क्या है, अब देखिए इसमें अगर ये मात्रक, देखिए ये यूनिट क्या है,
ये किलोमीटर मीटर से क्या है, बड़ा है। तो किलोमीटर जो है वो मीटर से क्या है, बड़ा है। तो अगर किलोमीटर मीटर से बड़ा है तो ऐसी स्थिति में देखिए किलोमीटर के साथ जो नंबर लिखा है, जो परिमाण, वो क्या है, छोटा है। जबकि जो N2 लिखा है वो क्या है, वो बड़ा है। मतलब जिसका मात्रक छोटा होगा उसके लिए अगर देखेंगे तो उसका जो परिमाण है वो बड़ा होगा, और जिसका मात्रक बड़ा है उसका परिमाण क्या है, छोटा है। कहने का तात्पर्य क्या है कि परिमाण का मात्रक के साथ अगर रिलेशन देखें तो एक दूसरे के क्या है, उल्टा है, व्युत्क्रम है। मतलब अगर मात्रक बड़ा है, मात्रक अगर बड़ा है तो उसका जो परिमाण होगा वो छोटा है, जबकि अगर मात्रक छोटा है तो उसका परिमाण क्या है, बड़ा है। अर्थात यहां पर अगर देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं Q। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q बराबर N1U1 बराबर N2U2। कहने का तात्पर्य क्या है कि N1 और N2 वो मात्रक बदलने के साथ साथ वो बदलते हैं, लेकिन भौतिक राशि में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, और यहां अगर ध्यान रखें तो जो परिमाण है, मतलब n इज प्रपोर्शनल टू किसके, 1/u के। कहने का तात्पर्य क्या है प्यारे बच्चों, जो हमारा परिमाण है, जो हमारा परिमाण है वो प्रपोर्शनल टू होता है 1/, मात्रक। तो इसका तात्पर्य क्या है कि जैसा कि अगर समझे हम इसमें, तो परिमाण मतलब जो आंकिक मान है वो किस पर निर्भर करेगा, उसके मात्रक पर निर्भर करेगा। अगर मात्रक बड़ा होगा, अगर यहां देखें, अगर मात्रक क्या होगा, बड़ा है, ज्यादा है, तो जो n होगा वो क्या होगा, कम होगा। मतलब उसका आंकिक मान क्या होगा, कम होगा। और मात्रक का मतलब यूनिट, अगर यूनिट क्या है, ज्यादा है, तो उसका जो आंकिक मान या परिमाण क्या होगा, कम होगा। और अगर यूनिट कम है, यूनिट क्या है, अगर कम है तो n का मान क्या होगा, वो अधिक होगा। तो ये होता है परिमाण और मात्रक में रिलेशन। ठीक, ये क्या होता है, परिमाण और मात्रक में क्या होता है प्यारे बच्चों, ये रिलेशन होता है। ठीक, अब देखें, अगर आगे देखें तो इसमें हम थोड़ा सा अगर ये ध्यान रखें कि जैसे मापन क्या होता है, अगर हम मापन को परिभाषित करें कि मापन क्या होगा, क्योंकि भौतिक विज्ञान क्या है, ये मापन का ही विज्ञान है। इसमें प्रत्येक चीजें क्या होती हैं, वो मापी जाती हैं। तो फिजिक्स जो है वो किसका विज्ञान है, वो मापन का विज्ञान है। और इसमें सभी चीजें प्यारे बच्चों क्या होती हैं, वो मापी जाती हैं। तो अब यहां पर अगर देखेंगे तो मापन को अगर हम परिभाषित करें तो किसी भौतिक राशि की, किसी भौतिक राशि की, मतलब कोई भी भौतिक राशि, जैसे भौतिक राशि के बारे में आप पढ़ चुके हैं, तो किसी भौतिक राशि की उसके मानक मात्रक से, उसके मानक मात्रक से, किसी भौतिक राशि की उसके मानक मात्रक से तुलना, मापन कहलाता है। अगर हम मापन को परिभाषित करें
तो इस प्रकार से हम मापन की परिभाषा दे सकते हैं कि किसी भी भौतिक राशि की उसके मानक मात्रक से तुलना, मतलब कोई भी भौतिक राशि है उसके अगर मापन मात्रक से हम क्या करें, उसकी तुलना कर दें, तो उसी को क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। ठीक, अब अगर इस पर रिलेटेड अगर हम कुछ आंकिक प्रश्नों की बात करें, कैसे इस पर प्रश्न बन सकते हैं, तो अब इस पर जो प्रश्न बनेंगे वो कुछ इस प्रकार से बनेंगे। देखिए, जैसे कह सकते हैं कि अगर हम उदाहरण देखें, एक जूल कितने अर्ग के बराबर होगा। एक जूल क्या होगा, कितने अर्ग के बराबर होगा। तो यहां पर अगर प्यारे बच्चों हम देखें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको याद रखना भी आवश्यक है, और आशा करते हैं अगर आप लोग कोई अच्छे से पढ़े होंगे तो इसके बारे में रिलेशन जो है आपको निश्चित तौर पर पढ़ाया गया होगा। ठीक, 9th में ही है ये, लेकिन ये एक जूल कितने अर्ग के बराबर होता है, लेकिन निकालना यहां से हम सीखेंगे कि कैसे होता है। देखिए, एक जूल कितने अर्ग के बराबर होगा। जैसे जूल का मतलब क्या है, अगर जूल को देखें तो चूंकि कार्य, जूल कार्य है, तो कार्य बराबर W बराबर बल गुणे विस्थापन। तो यहां पर देखेंगे तो इसका मात्रक क्या होता है, वो होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये क्या होता है, ये जूल होता है। तो जूल को हम क्या कर सकते हैं, ये किलोग्राम होगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। और अर्ग का मतलब क्या है, ये है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो जैसे जूल की बात करें तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर को क्या कहते हैं, जूल, जबकि ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर को क्या कहते हैं, अर्ग कहते हैं। ठीक, तो अब जो एक जूल है वो कितने अर्ग के बराबर होगा। अब देखें, अगर एक जूल मतलब ये है N1 और इंटू U1 कितने अर्ग के बराबर होगा, N2 इंटू U2। ठीक, अब देखिए यहां पर अगर देखें सारे बच्चों, तो ऐसी स्थिति में क्या निकल कर आएगा, देखिए N1 मतलब आंकिक परिमाण, इसकी यूनिट U1 कितने अर्ग के मतलब N2 का मतलब परिमाण, जब मात्रक बदल रहा है तो उसका परिमाण भी क्या होगा, वो बदल जाएगा। तो N2 और इंटू U2। अब देखें अगर तो N1 का मतलब क्या दिया है, 1, और U1 क्या है, ये है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, बराबर क्या होगा, N2 और इंटू U2। U2 का मतलब ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर और प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, आप लोग 9th में पढ़े होंगे, इसको धीरे धीरे आप लोगों को बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, चीजों को जो है आप अच्छे से समझते चलिए।
और धीरे-धीरे जैसे आप आगे क्लास अटेंड करते रहेंगे, तो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होती रहेंगी, ठीक? तो आपको कंसंट्रेशन जो है पूरे तरीके से सीखने पर लगाना है, कि कैसे हम इसको सीख सकते हैं। अब देखिए, ये हो गया। अब देखिए जैसे 1 गुणे, अब यहाँ देखिए किलोग्राम है, यहाँ क्या है? ग्राम है। तो अब देखें अगर किलोग्राम को हम ग्राम में बदलें, तो कितना हो जाएगा ये? 1000 ग्राम हो गया, ठीक? यहाँ पर क्या है? मीटर, यहाँ पर क्या है? सेंटीमीटर। तो अगर मीटर को सेंटीमीटर में बनाए तो 10 की घात 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो इसका हमने स्क्वायर कर दिया, ठीक? अब देखिए अगर यहां देखें दोनों में, तो इसमें देखेंगे तो बराबर क्या है? N2 इंटू यह ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक? क्योंकि यहां पर अगर देखें प्यारे बच्चों, तो सेकेंड स्क्वायर यहां पर भी है, सेकेंड स्क्वायर यहां पर भी है, दोनों में क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा। जबकि यहां अगर देखें तो किलोग्राम है और ग्राम, ये दोनों कैंसिल नहीं होंगे, और कैंसिल करने के लिए इनको सेम मात्रकों में लिखना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में अब देखिए, अब यहां पर अगर देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको अगर देखें तो इसको लिख सकते हैं 1 गुणे, ये हो गया 1000 ग्राम इंटू ये कितना है? ये 10 की घात 2 सेंटीमीटर है, ये 10 की घात 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 4, और कितना हो गया ये? सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक? इसको जो है सारे बच्चों अगर हम देखें तो इसको इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, ठीक? अब ये बराबर किसके होगा? इसको क्या कर सकते हैं? 1 गुणे 1000 ग्राम। अब यहां अगर देखें तो ये हमारा हो जाएगा 1 गुणे 1000 ग्राम, 10 की घात 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 10 की घात 2 का स्क्वायर, 10 की घात 4 और सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब N2 हो गया N2, यहां क्या है? ग्राम और सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए अगर यहां पर हम देखें तो कुछ चीजें इसमें क्या हो जाएंगी? कैंसिल हो जाएंगी। देखिए जैसे ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया। इस प्रकार से अगर N2 बराबर देखेंगे तो N2 बराबर क्या आ जाएगा? 10 की घात 4 है और 3 घात ये हो जाएगा, तो 10 की घात 7 हो जाएगा। इस प्रकार से जो हमारे N2 की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 10 की पावर 7। तो कह सकते हैं कि 1 जूल, अर्थात यहां से हमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें जो है सब सीखने को मिली कि 1 जूल जो है, 1 जूल बराबर किसके? 10 की घात 7 अर्ग के क्या होगा प्यारे बच्चों? बराबर होगा। तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक? कि 1 जूल जो है वो कितने अर्ग के बराबर होगा, ठीक? तो आशा करते हैं प्यारे बच्चों कि बहुत अच्छे से चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। तो अगर क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को निश्चित तौर पर आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक? चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें क्या होगा कि आपके लिए एक होमवर्क हम देना चाहेंगे। जैसा कि इसमें जो आपके लिए होमवर्क है वो आपको इस सूत्र पे सॉल्व सॉल्व करना है कि 1 न्यूटन, 1 न्यूटन कितने डाइन के तुल्य होगा, ठीक? आपको ये सॉल्व करना है। जैसा कि इसमें हम आपको थोड़ा सा हिंट दे दे रहे हैं
जैसे न्यूटन का मतलब क्या है, ये है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और डाइन का मतलब क्या है, ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो जैसा कि जो हमने आपको एक एग्जांपल बताया था, सेम आपको इसी तरीके से इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक, ये आपके लिए क्या है, एक होमवर्क होने वाला है कि एक न्यूटन कितने डाइन के तुल्य होगा। ठीक, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि होगा मूल राशियां क्या होती हैं। अब हम पढ़ेंगे किसमें, जो है मूल राशियां। भौतिक राशियों के अंतर्गत अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, मूल राशियों के बारे में। तो मूल राशियों का मतलब क्या है, मुख्य राशियां। मूल राशियों का तात्पर्य क्या है प्यारे बच्चों, मुख्य राशियां क्या होती हैं। तो जैसे अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, तो जैसे मूल का मतलब क्या है, मुख्य। जैसे प्यारे बच्चों, एक हर स्थान पर, जैसे आप स्कूल में जा रहे हैं तो स्कूल में क्या होता है, एक मुखिया होता है। मुखिया का मतलब एक मूलभूत जो है सुविधाएं वहां पर जो उपलब्ध कराता है, इसका मतलब क्या है। मुखिया का मतलब मालिक। जैसे पूरे स्कूल को मैनेज कौन करता है, अगर देखें तो प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या है, वो मूल है, मतलब उसका मुख्य है, मुखिया। वैसे भी भौतिक राशियों में क्या है कि कुछ ऐसी राशियां होती हैं जो कि क्या है, मूल राशियां होती, मतलब वह राशियां होती हैं जो किसी पर निर्भर नहीं रहती हैं। जैसे परिवार में क्या होता है, एक मालिक होता है, और मालिक कैसा होता है, वो स्वतंत्र होता है, जो कि किसी पर निर्भर नहीं रहता है। ठीक, तो वैसे ही क्या होता है कि मूल राशियां, तो मूल राशियां क्या होती हैं, वह राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं। वह राशियां जो पूर्णतया स्वतंत्र होती हैं, अर्थात किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं रहती। वह राशियां जो पूर्णतया स्वतंत्र होती हैं, अर्थात किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं रहती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। मूल राशियां कहलाती हैं। ठीक, तो वह राशियां जो पूर्णतया क्या होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, अर्थात किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं रहती हैं, उसे हम कौन सी राशि बोलते हैं, उसे कहते हैं मूल राशि। ठीक, अब इन मूल राशियों की संख्या कितनी है, अगर फिजिक्स में देखें तो मूल राशियों की संख्या कितनी है, संसार में जो मूल राशियां हैं वो कितनी हैं, 7। इनकी जो संख्या है वो कितनी है, 7 है। तो सातों में अगर हम देखें तो पहला क्या है, एक है लंबाई। ठीक, दूसरा है
द्रव्यमान, तीसरा है समय, चौथा है ताप, पांचवा है विद्युत धारा, छठा है ज्योति तीव्रता और सातवां है पदार्थ की आणविक मात्रा। ठीक, अगला क्या होगा, तो ये है पदार्थ की आणविक मात्रा, या कह सकते हैं कि पदार्थ की मात्रा भी इसको लिख सकते हैं। ठीक, इसको लिख सकते हैं पदार्थ की मात्रा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, ये हमारी जो है मूल राशियां हो गई, और उसकी संख्या कितनी है, उसकी संख्या है 7, और सातों में पहला क्या है, वो है लंबाई, दूसरा क्या है द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा है ताप, पांचवा है विद्युत धारा, छठा है ज्योति तीव्रता, और सातवां क्या है, वो है पदार्थ की आणविक मात्रा। ठीक, तो ये हो गया हमारे मूल राशियां और उसकी संख्या। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। इसमें अगला जो क्वेश्चन होगा वो हमारा होगा व्युत्पन्न राशियां। ठीक, आगे जो होगा वो क्या होगा, व्युत्पन्न राशियां। अब देखिए व्युत्पन्न का मतलब जैसे शब्द से ही स्पष्ट है, व्युत्पन्न मतलब जो उत्पन्न की गई हो, अर्थात अगर हम यहाँ देखें तो कह सकते हैं कि वह राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होती हैं, वह राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होती हैं, अर्थात अन्य राशियों पर निर्भर करती हैं। अर्थात अन्य राशियों पर निर्भर करती हैं, क्या कहलाता है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। ठीक, वह राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होती हैं, अर्थात अन्य राशियों पर क्या करती हैं, निर्भर करती हैं। तो ऐसी राशियों को हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां, मतलब जो किसी की सहायता से उत्पन्न की जा सके। जैसे उदाहरण के लिए अगर एग्जाम्पल देखें तो इसमें देखिए जैसे चाल, तो चाल बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, ये होता है दूरी और बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, और दूरी का मतलब क्या है, दूरी का तात्पर्य होता है लंबाई से। अगर देखें तो दूरी का तात्पर्य किससे होता है, इसका तात्पर्य होता है लंबाई से। तो इसका मतलब क्या है,
कि लंबाई कौन सी राशि है, यहां देखें तो ये कौन सी राशि है, ये है मूल राशि। लंबाई कौन सी राशि है, ये है मूल राशि। और जबकि समय कौन सी राशि है, ये भी मूल राशि है। तो अब प्यारे बच्चों अगर देखें तो दो मूल राशियां मतलब एक दूरी और एक समय मिलकर एक अन्य राशि को उत्पन्न कर दिया, जो कि क्या होगा, वो होगा चाल। तो अब देखिए दो मूल राशियां, एक तो दूरी और दूसरा क्या है, समय, ये दोनों मिलकर एक अन्य राशि का जन्म करवा दिया, जो कि क्या होगा, चाल। तो इस प्रकार से चाल कौन सी राशि होगी, वो होगी व्युत्पन्न राशि। ठीक, तो इस प्रकार से जो चाल होगी वो कौन सी राशि होगी प्यारे बच्चों, वो होगी व्युत्पन्न राशि। जैसे अब व्युत्पन्न में बहुत सी राशियां होंगी। जैसे अब हम देखें, अब अगर हम उदाहरण नंबर 2 की बात करें, जैसे वेग। अब अगर हम वेग की बात करें तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे क्या होता है, समय। तो विस्थापन कौन सी राशि है, विस्थापन जो है वो कौन सी राशि है, वो है मूल राशि। समय कौन सी राशि है, ये भी है मूल राशि। तो दो मूल राशियां मिलकर मतलब विस्थापन और समय, दो मूल राशियां मिलकर एक अन्य राशि का जन्म करवा दिया। तो ये वेग कौन सी राशि हो गई, ये हो गई हमारी व्युत्पन्न राशि। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम लोगों ने आज जो सीखा, वो हमारा जो पहला प्रश्न था वो कुछ इस प्रकार से था। देखिए जो आज हमने स्टार्ट किया, वो हमने शुरू किया भौतिक राशि से कि भौतिक राशियां क्या होती हैं, मतलब जिन्हें हम माप सकते हैं या तौल सकते हैं। तो भौतिक राशियों के बारे में अध्ययन किया अच्छे से। उसके बाद फिर भौतिक राशियों के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोगों ने कवर किया। फिर हमने पढ़ा मापन के बारे में। मापन क्या है कि किसी भौतिक राशि की उसके मानक मात्रक से तुलना क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। मापन के बारे में हमने सीखा। उसके बाद फिर हमने इस पर कुछ उदाहरण सॉल्व किए, जो कि था कि 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है हमेशा। जब भी आप जूल को अर्ग में बदलना है तो आप इस प्रकार से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, हमने इसको सीखा। उसके बाद हमने क्या किया कि आपको एक होमवर्क दिया कि 1 न्यूटन कितने डाइन के तुल्य होगा, इसको आपको करना है। उसके बाद आगे हमने सीखा कि मूल राशियां क्या होती हैं, ठीक, और इनकी संख्या कितनी होती है। उसके बाद फिर हमने क्या सीखा कि व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं। ठीक, तो इतना जो है सिलेबस हम लोगों ने आज कवर किया। तो क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर जरूर करें। तो इससे आपका सपोर्ट जो है वो बहुत हमारे लिए एक समझ लीजिए टॉनिक का काम करता है। तो आप चैनल को जरूर सपोर्ट करते रहें और निरंतर आप लगातार इस पर पढ़ाई करते रहें और आप निश्चित तौर पर बहुत अच्छे से चीज़ों को आप क्लियर कट में सीख पाएंगे। तो इसी के साथ आज के क्लास जो है हम समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग बीमा के बारे में आपको सिखाएंगे, जो कि क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा इसी क्लास के तरीके से। तो आप नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें कि जैसे ही निरंतर, जिससे आपको जब भी वीडियो पड़े तो उसमें जो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अच्छे से जो है पढ़ाई को जारी रखें। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। जय हिंद,
नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।